आपने ये कोट जरूर सुना होगा बाय वॉरेन बफेट। इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। आपने बहुत लोगों को ये भी कहते सुना होगा कि मैंने उस स्टॉक को बहुत सस्ते में बाय किया, मैंने उस स्टॉक में जब पैसे इन्वेस्ट किए जब उस कंपनी की शेयर प्राइस बॉटम में थी और आज उसकी शेयर प्राइस ऑल टाइम हाई पहुंच गई है। मैंने उस कंपनी को जब बाय किया जब वो कंपनी अंडर वैल्यूड। क्या आपको पता है वॉरेन बफेट, चार्ली मॉन्गर, पीटर लिंच, बेंजामिन ग्राहम जैसे इन्वेस्टर में सबसे कॉमन चीज क्या है? वो ये है कि वो सारे वैल्यू इन्वेस्टर थे। वो ऐसी कंपनी फाइंड करते जिसमें पोटेंशियल तो बहुत होता बट वो अंडर वैल्यूड होती। वो अपने पैसे इन्वेस्ट करते और वेट करते उस कंपनी की शेयर प्राइस को उसके पोटेंशियल को क्रॉस करने। अक्सर ये जो अंडर वैल्यूड कंपनीज होती है इनके बारे में आपको सुनने नहीं मिलता, ना ही किसी न्यूज में और ना ही किसी इन्वेस्टर से, अंटिल वो एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाए। सो यही हम आज की वीडियो में फिगर आउट करेंगे कि हम ये कैसे पता करें कि एक कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, और उसके लिए हम यूज करेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। पर उससे पहले आप एक क्लिप देखें। Is how do you find intrinsic value in a company? Well, intrinsic value is what is the number that if you were all knowing about the future and could predict all the cash the business would give you between now and Judgment Day, discounted at the proper discount rate, that number is what the intrinsic value of business is. इस मेथड में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, पहली इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना और दूसरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इंट्रिंसिक वैल्यू इन सिंपल टर्म्स वर्थ होती है उस कंपनी की या बिजनेस की। अगर आप उस बिजनेस को सेल करना चाहते हो तो जो अमाउंट आप ऑफर करोगे सामने वाली पार्टी को, उस वैल्यू को कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज एडेड टुगेदर। इसको फाइंड करने के लिए आपको दो चीज चाहिए। सबसे पहली, हाउ मच कैश योर बिजनेस विल मेक फॉर यू इन द फ्यूचर। आपका बिजनेस कितना कैश जनरेट करेगा फ्यूचर में, और जो कैश फ्लो है फ्यूचर कैश फ्लो, उसकी वर्थ क्या है आज के टाइम पे। कैश फ्लो मतलब कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। अब जो कैश बिजनेस जनरेट करेगा हम उसको कह देते हैं ओनर्स अर्निंग। इसको फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओनर्स अर्निंग का फॉर्मूला होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस मेंटेनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक एग्जांपल ले लो, आपका एक कैफे जो 10 लाख प्रॉफिट जनरेट कर रहा है ईयरली कैश में। अब ये जो 10 लाख की वैल्यू है ये हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, और मेंटेनेंस कैपेक्स हो गया आपके बिजनेस को करंट फॉर्म में ऑपरेट करने के लिए आप कितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हो। अब मैं इसको थोड़ा सिंपल करता हूँ। ओनर्स अर्निंग को आप ले सकते हो फ्री कैश फ्लो। अब मेंटेनेंस कैपेक्स फाइंड करना काफी डिफिकल्ट होता है, बहुत सारी कंपनीज वो रिवील नहीं करती, इसलिए हम ले लेते हैं टोटल कैपेक्स। इसका मतलब ये है कि आप करंट फॉर्म में ऑपरेट करने के लिए कितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हो प्लस उस बिजनेस की ग्रोथ के लिए आप कितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्लांट डाल दिया है, फैक्ट्री डाल दी, ऐसे ये हो गया इसका फॉर्मूला, फ्री कैश फ्लो इज इक्वल टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टोटल कैपेक्स। अब आप ओनर्स अर्निंग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट से। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आईटीसी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के दूंगा इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाओ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टोटल कैपेक्स, ये आ गया आपका ओनर्स अर्निंग। बट आपको डायरेक्ट फ्री कैश फ्लो की वैल्यू मिल जाएगी बहुत से अच्छी वेबसाइट पे या फिर टिकट टेप पे। बहुत सारी कंपनीज फ्री कैश फ्लो की वैल्यू भी रिवील करती है। सो आईटीसी एक कंपनी जिसका फ्री कैश फ्लो FY23 का ये अमाउंट है। अब इसकी ग्रोथ रेट हम ले लेंगे इंट्यूशन से बाय लुकिंग एट द हिस्टोरिकल डेटा। सो हमने ले लिए 10%, टेपर डाउन टू 8%। अब अगले स्टेप में हम फाइंड आउट करते हैं टर्मिनल वैल्यू। इसका मतलब ये है कि आप उस बिजनेस को कितने अमाउंट में सेल करना चाहोगे। अब टर्मिनल वैल्यू को फाइंड करने के काफी सारे मेथड होते हैं, बहुत लोग अज्यूम भी करते हैं। हम पी रेशियो यूज करेंगे जिसमें हम मार्केट कैप डिवाइडेड बाय फ्री कैश फ्लो की वैल्यू लेंगे। अब इसका एवरेज हो जाएगा ये वैल्यू। अब सेफ साइड में रहने के लिए हम टर्मिनल वैल्यू की वैल्यू लेंगे 25 टाइम्स दिस वैल्यू। अब इस टोटल अमाउंट को ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल फ्री कैश फ्लो आ जाएगा। बट डोंट यू थिंक कि इसमें कुछ गड़बड़ है? याद करो मैंने आपको दो चीजें बताई थी ऊपर, उसमें जो सेकंड चीज थी हमें फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। इसका मतलब बता दो, आपका जो 7वें या 8वें साल का कैश फ्लो होगा वो आपके लिए कम वैल्यूएबल होगा 2023 से 2024 से, क्योंकि 7वें या 8वें साल का कैश फ्लो आपको 7-8 साल बाद मिलेगा। आपको 7-8 साल वेट करना पड़ेगा उसके लिए। सो वो आपके लिए लेस वैल्यूएबल हो जाएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट से। अरे आपने वो एग्जांपल सुना होगा जिसमें वो आपको बोलते हैं कि अगर मैं आपको आज 100 रुपए देता हूँ या 1 साल बाद 100 रुपए देता हूँ तो दोनों में से ज्यादा वैल्यूएबल कौन सा है? जो पैसे आपको आज मिलेंगे वो ज्यादा वैल्यूएबल होंगे क्योंकि आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप उसको सेविंग अकाउंट में भी इन्वेस्ट करते हो तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू 104 हो जाएगी। सो व्हाट वी हैव टू डू is we have to discount them at some appropriate interest rate. So suppose अगर मैं 10% का इंटरेस्ट रेट लेता हूँ तो FY24 की वैल्यू की आज की वर्थ हो जाएगी this amount divided by 1.1।
अगर मैं इंटरेस्ट रेट 20% लेता हूं तो FY24 डिवाइडेड बाय 1.2, इसका मतलब ये है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी, जो टोटल फ्री कैश फ्लो आ जाएगा, वो कम हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप अपना डिस्काउंट रेट इंक्रीज करते हो तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन गिर जाती है। और डिस्काउंट रेट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न अचीव करना चाहते हो। सो सपोज अगर आपके बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू आई $200 बिलियन, बट आप चाहते हो कि मैं इसको थोड़ा महंगा बेचूं, $400 बिलियन में बेचना चाहते हो, तो आपको जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो कम करना पड़ेगा। अब इस रेट को निकालने के काफी तरीके होते हैं, उसमें से एक इंट्यूशन भी होता है। तो हम इसको 12% ले लेते हैं। 12% एक परफेक्ट नंबर है। 12% मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न है हमारी इन्वेस्टमेंट पे। तो 12% लेने पे ये सारी वैल्यूज आ जाती है। सो ये आ गई हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इसको आप मार्केट से कंपेयर कर सकते हैं। आईटीसी के टोटल शेयर्स है 1246 CR। सो यहां से हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आ गई 360। दैट्स इट? नो, हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना पड़ेगा। वो काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस पूरे मेथड में हम काफी चीजें अज्यूम करते हैं। तो सेफ साइड में रहने के लिए हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना पड़ता है। वॉरेन बफेट ने कहा था कि इन्वेस्टिंग में 3 सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप ले सकते हो 30 to 40%। हमने 30% मार्जिन ऑफ सेफ्टी ले ली, इससे हमारी वैल्यू आई 253 पर शेयर। और जो करंट शेयर प्राइस है आईटीसी की वो है 470। दैट मीन्स आईटीसी ओवर वैल्यूड है अकॉर्डिंग टू आवर एस्टिमेशन। सो फॉर मी 253 वुड बी द बेस्ट प्राइस जब मुझे स्टॉक को बाय करना चाहिए। ये 30% ओवर वैल्यूड है इसकी करंट शेयर प्राइस। आप इसको टिकट टेप पे देख सकते हो, ओवर वैल्यूड। अब हमने इस पूरी कैलकुलेशन में काफी चीजें अज्यूम करी, हमने सेफ साइड प्ले करने की कोशिश करी। अब अगर आप चाहो तो आप ग्रोथ रेट को 10% ले सकते हो। जो एवरेज आया था 30, आप एग्रेसिव प्ले करने के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। उससे होगा ये कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, उस बिजनेस की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर भी इंक्रीज हो जाएगी। दैट डिपेंड्स ऑन यू। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।